हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 8, जिसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो कि टेलर ने दिए हैं। बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म 1856 में यूएसए में हुआ था। जॉइंड मिडवर्ल्ड स्टील कंपनी एज मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर इन्होंने 1878 में मिडवर्ल्ड स्टील कंपनी ज्वाइन की थी। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक भी कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है ये अच्छे से जानना व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आप करवाना क्या चाहते हैं व्यक्ति से, एंड सीइंग और देखना कि दे डू इट इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि वो उसको बहुत अच्छे से और बहुत ही नॉन एक्सपेंसिव वे में कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं बिना किसी वेस्टेज के। तो ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि हम किसी व्यक्ति से क्या करवाना चाहते हैं वो जानना और ये देखना कि वो व्यक्ति उस काम को कैसे कर रहा है, बहुत अच्छे वे में कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो कि टेलर ने दिए हैं। ये हैं 4। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या है? जो मैनेजमेंट है साइंस है, ना कि रूल ऑफ थंब। यानी कि अभी इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। टेलर के अकॉर्डिंग इस प्रिंसिपल में टेलर ने इंसिस्ट किया है, जोर दिया है कि जो भी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन की वो एक साइंटिफिक तरीके से की जानी चाहिए। यानी कि उसको हम साइंटिफिक इंक्वायरीज पे बेस्ड जो भी तरीका है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए उस जॉब को, उस काम को, ना कि किसी इंट्यूशन या किसी एक्सपीरियंस या किसी भी तुक्केबाजी से वो करना चाहिए। हमें साइंटिफिक इंक्वायरी के बेस पर किसी भी काम को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से करना चाहिए। ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि ये पढ़े लिखे तरीके से करना चाहिए, यानी ना कि तुक्केबाजी में या फिर यूं ही अचानक से। He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, जबकि रूल ऑफ थंब में ऐसा नहीं होता है। बस वहाँ पे कर देते हैं, सोचना वोचना कुछ नहीं है कि क्या रिजल्ट होगा, किस तरह से करना है, कुछ नहीं। लेकिन हमें सोच समझ के उस कार्य को करना चाहिए। तो यही होता है हमारा साइंटिफिक जो इंक्वायरी है या फिर साइंटिफिक जो मेथड है यहाँ पर अप्लाई होगा। रूल ऑफ थंब मीन्स dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect, scientific measurement of method and ways of production. Rule of thumb क्या है? एक डिक्टेटरशिप है, मैनेजर की एक डिक्टेटरशिप है, जबकि जो साइंटिफिक डिसीजन है वो किस पे आधारित है? कॉज एंड इफेक्ट पे, और साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेथड्स एंड वेज ऑफ प्रोडक्शन पे आधारित है। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि हम जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल है ये कहता है कि साइंस अप्लाई करनी चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब। ओके, नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हार्मनी मीन्स इकट्ठे होकर काम करना, और डिस्कॉर्ड मीन्स अलग अलग बिछटा हुआ। तो हार्मनी, हमें ना हार्मनी को यूज़ करना चाहिए, हार्मनी को अप्लाई करना चाहिए, डिस्कॉर्ड को नहीं। क्योंकि क्या है कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे से होगा, इफ़ेक्टिव होगा, इफ़िशिएंट होगा, टाइम पे अचीव होगा, और हमारा जो गोल है वो भी हमें बहुत अच्छे से टाइम पर अचीव हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो दोज हु वर्क टुगेदर, जो इकट्ठा होकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हार्मनी में काम करना चाहिए। दैट इज़ विद म्यूचुअल गिव, यानी कि अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, मतलब कि समझ बनाकर, ना कि लड़ाई झगड़ों से। एंड टेक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों की तरह बचकानी हरकतें करें। अगर हम ग्रुप में भी काम कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो करके मिलजुल कर अंडरस्टैंडिंग से काम करें। जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन में सामान्य तौर पर 2 ग्रुप होते हैं लोगों के, वर्कर्स ग्रुप एंड मैनेजमेंट ग्रुप। एक होता है वर्कर ग्रुप और एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप, एंड बोथ ग्रुप वर्क एज राइवल्स ऑफ ईच अदर। जब दोनों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर, राइवल्स की तरह काम करते हैं। एज वर्कर्स ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर पेड। वर्कर्स हमेशा फील करते हैं कि उनको अच्छे से नहीं वो किया जा रहा है ट्रीट, वो अंडर पेड है, यानी कि उनको उतना नहीं मिल रहा है जितना वो लायक हैं। एंड आर ओवर बर्डन, और उनको ओवर बर्डन फील होता है कि हम पे ज़्यादा करवाया जा रहा है विद द वर्क। एंड मैनेजमेंट ऑलवेज फील्स दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। और वर्कर्स मैनेजमेंट भी यही फील करती है कि वर्कर्स किसी के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब उनसे बस काम निकालो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राइवल्स की तरह काम ना करके हार्मनी में काम करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, वहाँ पर हर एक ग्रुप को। ये था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ द हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या है? ये एक्सटेंशन है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाले प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। उसका एक बड़ा रूप है कि सबको इकट्ठा होकर, एकजुट होकर काम करना चाहिए, ना कि एक अकेला व्यक्ति। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं हासिल कर सकता है। सारे मिलजुल कर ही किसी भी तरह से कर रहे थे, लेकिन सारे मिलजुल कर ही तो उस गोल को हासिल कर रहे हैं। अगर वो सारे इकट्ठे होकर काम करें, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें, तो वो कितने अच्छे से, कितना प्रॉफिट हो सकता है। According to this principle, work must be carried on in cooperation with each other. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो काम है वो कोऑपरेशन में होना चाहिए एक दूसरे के साथ, विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस में से होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के बीच। वर्कर्स हों चाहे मैनेजर हों, मतलब दोनों एक दूसरे को समझें। वर्कर्स को मैनेजर के द्वारा डाउन फील ना कराया जाए, ओवर बर्डन उनको ना फील कराया जाए, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग पूछी जाए, उनको क्या प्रॉब्लम्स है इनको भी देखा जाए, और मैनेजर को भी वर्कर के थ्रू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तभी तो वो मिलजुल कर काम कर पाएंगे, तभी तो वो आपस में अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर पाएंगे। इसीलिए किसी को भी डाउन फील ना कराया जाए और किसी को भी बहुत ऊंचा फील ना कराया जाए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। The management must take workers in confidence before setting up the standard task for them, because when standard or targets are set up in consultation of workers, then they feel try their best to achieve. जो मैनेजमेंट है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वर्कर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाया जाए कि हाँ उनको भी यहाँ पे अहम दिया जा रहा है, उनको भी उनकी भी इम्पोर्टेंस है। उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक होंगे और बहुत अच्छे से अपना 100% देंगे। तो ये था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ना कि इकट्ठा होकर सारे मिलजुल कर काम करें, ना कि एक अकेले व्यक्ति अलग अलग विष्टे होकर काम करें। इकट्ठा होकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और एक अकेला होकर काम करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट भी होगा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स का डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है वर्कर्स की एफिशिएंसी पर, और वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है ट्रेनिंग और उनके सिलेक्शन पर। Taylor insisted due care should be taken while selecting the employees. जब हम एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सारे जो खूब मतलब अच्छे से ध्यान देना चाहिए उनको सिलेक्ट करते टाइम, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके वर्किंग प्रोसेस, एक्सपीरियंस, ये सब ध्यान में रख के ही उनको सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा टेलर ने बोला है। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और सिलेक्ट करने के बाद उनकी जो जॉब है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे देनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि वो उस जॉब के लायक हैं भी या नहीं, या फिर वो ऑनेस्ट हैं या नहीं।
एम्प्लॉयज़ मस्ट बी सेंड फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि उनकी जो नॉलेज है वो अपडेट होती रहे, और उससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा है। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स। इससे क्या होगा कि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी होगी, यानी कि काम बहुत अच्छे से होगा और टाइम पर होगा अगर हम वर्कर्स को ट्रेन करते रहेंगे टाइम टू टाइम। उससे क्या होगा कि इनोवेशंस होंगे, नई नई आइडियाज़ आएंगे उनके माइंड में, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ेगा, उसमें प्रॉफिट्स होंगे। और ये किसके लिए अच्छा है, दोनों, कंपनी के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी, क्योंकि वर्कर्स की नॉलेज बढ़ रही है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उनको गोल प्राप्त हो रहा है। तो ये था हमारा फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये होते हैं हमारे 4 प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि टेलर ने दिए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।